उसके बाद है साइटेशन। तो टू इंसर्ट अ साइटेशन, क्लिक ऑन इंसर्ट साइटेशन एंड क्लिक ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, ये वही बात है कि आप कोई सोर्स ऐड करना चाहते हैं किसी ऑथर का, जो है वो आप वर्क राइटिंग, उसका कोई रिसर्च पेपर, कोई आर्टिकल आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना चाहते हैं, तो वो आप इस तरह से ऐड करेंगे कि आप साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन पर क्लिक करेंगे और उसमें न्यू सोर्स में जाएंगे। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, तो या ये जैसे जैसे ये है क्रिएट सोर्स या ऐड न्यू सोर्स। तो यहाँ से फिर क्या होगा कि आप जो भी जिस भी जगह से आप कोई बुक ऐड करना चाहते हैं, कहीं से भी आप ऐड करना चाहते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप क्या करते हैं कि वो टाइप कर देते हैं फॉर द रिक्वायर्ड फील्ड्स एंड क्लिक ओके व्हेन फिनिश। जैसे कि आप यहाँ पे देखा हुआ है कि आप लेट सपोज़ यहाँ पे एक नेशनल बुक फाउंडेशन जो है, आप उसका रेफरेंस अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करें तो टाइटल लिखेंगे, सिटी लिखेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप फिल आउट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे तो आपकी साइटेशन जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। अब इसका फ़ायदा ये होता है कि आप जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं ऑथर नेम के साथ और प्रॉपर फॉर्मेलिटीज़ के साथ, तो फिर वो आपका कॉपीराइट में नहीं जाता। ठीक है, यानी कि आप पे फिर कोई कॉपीराइट क्लेम नहीं आता। उसके बाद है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आप बेसिकली आपने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होता है, ठीक है, जो ऑलरेडी टाइप डॉक्यूमेंट है, उसको आप रिव्यू करते हैं, उसको एक नज़र देखते हैं, उसमें खामियां देखते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई वर्ड स्पेलिंग मिस्टेक, कोई ग्रामर मिस्टेक्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं। कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो वो आप रिव्यू टैब में से इसको कर सकते हैं। जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक है, थेसॉरस है, यानी कि आपके डिक्शनरी आ जाती है, सिमिलर मीनिंग्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी आपकी रिव्यू टैब में होते हैं। फिर व्यू टैब है। अब व्यू टैब और व्यू ग्रुप्स क्या होते हैं, तो दे आर 3 वेज टू व्यू द स्क्रीन, रीड मोड, प्रिंट लेआउट मोड और वेब लेआउट मोड। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंट लेआउट मोड्स होते हैं। आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होता है वो आपके पास प्रिंट लेआउट होता है। ठीक है, जो जैसे ही आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हो, जो ये जैसे इस वक्त आपको वर्ड डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ये बेसिकली प्रिंट लेआउट मोड होता है। ठीक है, इसी तरह से इसके वेब लेआउट जो है वो होते हैं। मेरे पास चूँकि वर्ड डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इस वजह से फिर अब मैं आपको वो नहीं दिखा सकती, लेकिन मैं आपको ये सारा कुछ डेमो में, एक डेमो में दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर रूलर्स हैं। रूलर्स जो है वो हाइड व्यू जो है वो हर तरह से हो सकते हैं। आप इसको अकॉर्डिंगली इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने टेक्स्ट को अलाइन करना तो आप रूलर को यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई स्पेस देनी है, नंबरिंग देनी है, तो उसके लिए फिर आप रूलर का यूज़ करते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास आ जाता है ज़ूम। मैंने आपसे स्टार्ट में बात की थी कि एक ज़ूम स्लाइडर होता है टास्क बार में राइट साइड पे। ठीक है, और ये इसको फिर जब आप प्लस के साइन पर ऐड क्लिक करते हैं तो आपका पेज का साइज़ इंक्रीज़ करता है। ठीक है, और इसी तरह से डिक्रीज़ भी करता है। फिर क्विक एक्सेस टूल बार है। क्विक एक्सेस टूल बार आपके पास इसको क्विक एक्सेस इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे वो वाले बटन्स होते हैं जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज़ होते हैं और आप इनको क्विकली आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप अपने डॉक्यूमेंट को बार बार सेव करते हैं तो आप के पास ये क्विक एक्सेस टूल बार में होता है, ताकि आपको कहीं फाइल्स में जाके और वहाँ से आपको सेव ना करना, लंबा चौड़ा प्रोसीजर ना करना पड़े। तो आप क्या करते हैं कि आप क्विक एक्सेस टूल बार से इस बटन को जब बार बार प्रेस करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट सेव होता जाता है। फिर शॉर्टकट कीज़ हैं। ठीक है, इसकी आपको ख़ुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको आप जितना अपने यूज़ में लेकर आएंगे उतना ही ये आपको हेल्प आउट करेगा। और शॉर्टकट कीज़ जो होते हैं ये ज़्यादा आपके आपको हेल्प प्रोवाइड करते हैं। आप क्विकली अपना काम कर सकते हैं, यानी इसमें फिर आपको माउस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कीबोर्ड से ही इन शॉर्टकट कीज़ को सेलेक्ट करते हैं। जैसे लेट सपोज़ आपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है, तो आपने शॉर्टकट कीज़ हम हमेशा कंट्रोल की के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कंट्रोल की और साइमल्टेनियसली हम कोई और कीज़ में यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आपने एक डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो आप कंट्रोल प्लस एस को प्रेस करेंगे और आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है वो वर्ड डॉक्यूमेंट हो गया है कंप्लीट। और
अब हम चलेंगे एक नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, ठीक है। एक जस्ट एक ओवरव्यू है, ठीक है, इसमें कोई इतना हम डिटेल से नहीं देखेंगे। और ये जो आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये आपके पास है उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो अब जो उर्दू टाइपिंग है, ठीक है, जैसे अभी हमने वर्ड डॉक्यूमेंट में पढ़ा कि आपका टाइपिंग आप करते हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं आप, तो अब जैसे उर्दू लिखने पढ़ने वाले हजरात हैं, ठीक है, तो वो फिर डेफिनेट सी बात है कि वो भी उर्दू कहीं ना कहीं टाइप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उर्दू टाइपिंग के लिए बेसिकली आप वर्ड ही यूज़ करते हैं, ठीक है, वर्ड प्रोसेसर ही यूज़ करते हैं। लेकिन आप सबसे पहला काम क्या करते हैं कि आप उर्दू टाइपिंग सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। उसका एक कीबोर्ड लेआउट जो है वो आप अगर इंस्टॉल कर लेते हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, तो इसमें आपके पास इंग्लिश की बजाय उर्दू के जो अल्फाज वगैरह हैं वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी बेस पर फिर आप टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। नीचे इंग्लिश के जो है वो लेटर्स लिखे हुए, ऊपर उर्दू लेटर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और जब एक बार आप इसको उर्दू इंस्टॉलर को आप इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फिर वर्ड पे आप ओपन करें, अपना वर्ड प्रोसेसर ओपन करें, और वहाँ पर आप उर्दू टाइपिंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप इंग्लिश टाइपिंग करते हैं। फिर है जी प्रिंट ऑप्शंस, यूज़ ऑफ डिफरेंट प्रिंट ऑप्शंस। अगेन वर्ड प्रोसेसर में आप जब सारी डॉक्यूमेंटेशन कर लेते हैं, अब वो आप उर्दू में डॉक्यूमेंटेशन करें, वो आप इंग्लिश में डॉक्यूमेंटेशन करें, तो आपके जो प्रिंटिंग की ऑप्शंस हैं, ठीक है, बेसिकली होता यही है कि आपने सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कैसे कन्वर्ट करना है, वो आप करते हैं प्रिंटर के थ्रू। तो आप अपने कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, आपका प्रिंटर अटैच करते हैं, और प्रिंटर का ड्राइवर आप इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में। जब वो कनेक्ट हो जाता है आपके कंप्यूटर के साथ, तो फिर आप प्रिंट की कमांड देते हैं अपने कंप्यूटर से, और वो प्रिंट की कमांड आपके पास वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है, ठीक है। आप क्या करते हैं, आप जो है वो फाइल में जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पर आपके पास एक प्रिंट की ऑप्शन होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑप्शन नंबर 1 में द स्टैंडर्ड प्रिंट। टू प्रिंट दिस जस्ट क्लिक फाइल, क्लिक द प्रिंट टैब एंड देन द बिग प्रिंट आइकन एट द टॉप ऑफ द विंडो। जैसे कि आपको यहाँ पे ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसकी बात कर रही हूँ कि आप फाइल में जाते हैं, फिर आप प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और अगेन आप एक बड़े से प्रिंट के आइकन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आपने इसमें कोई इन्हांसमेंट करनी है, कोई प्रॉपर्टीज़ चेंज करनी है प्रिंटर की, कोई सेटिंग्स करनी है, तो वो आप यहाँ से करके ओके करते हैं, और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने होल डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, ये, ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस, ठीक है, द होल थिंग। तो आपके डॉक्यूमेंट में फर्स्ट पेज से लेके एंड तक पूरे डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर देगा। अगर आप स्पेसिफिक पेजेस देते हैं, तो वो पेजेस की ऑप्शन यहाँ से आप दे सकते हैं। लेट सपोज आपने पेज नंबर 2 को सिर्फ प्रिंट करना है, तो यहाँ पे आप 2 लिखते हैं, ठीक है, और वो सिर्फ पेज 2 को प्रिंट करता है। ऑप्शन नंबर 3 में कह रहे हैं, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेसिफिक पेजेस को कैसे करते हैं, जैसे ये है, ठीक है। अब आपने रेंज दी है 5 to 8, तो आपके पहले पेजेस प्रिंट होंगे 5 से लेके 8 तक, उसके बाद 12 नंबर पेज प्रिंट होगा, और उसके बाद 15 नंबर पेज प्रिंट होगा। अदर एडवांस्ड ऑप्शंस हैं कि 1 पेज पर शीट, 2 पेज per sheet, ठीक है। बिलो दिस देयर आर फर्दर एडवांस्ड ऑप्शन मेन्यू विच आर रिलेटेड टू सेटअप ऑफ पेजेस से रिलेटेड हैं, ठीक है। पेज सेटअप वगैरह आप किस तरह से उसको कितने पेजेस आपके एक पेपर पे प्रिंट होंगे, यानी कि आपके जो सॉफ्ट कॉपी फॉर्म के पेजेस हैं, वो आपके ओरिजिनल आउट हार्ड कॉपी फॉर्म में कितने नंबर ऑफ़ पेजेस पे प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे आपका हो गया है। अच्छा, इसी तरह से एक और ऑप्शन होती है आपके पास, पोर्ट्रेट और
लैंडस्केप ओरिएंटेशन। तो आप अगर अपने पेज को पोर्ट्रेट स्टाइल में प्रिंट करना चाहते हैं तो वो आपके जैसे अभी आपको पेज नज़र आ रहा है इस तरह से प्रिंट हो जाएगा। और अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल स्टाइल में करते हैं तो ये सारी जो फॉर्मेटिंग है ये शिफ्ट हो जाती है हॉरिजॉन्टल साइड पे, ठीक है। तो उस तरह से फिर ये इसकी प्रिंटिंग होती है। इसी तरह से पेज का साइज़ आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं। वैसे ये इस टाइम पे प्रिंटिंग के टाइम पे आप पेज का सेटअप ना किया करें, जब आप डॉक्यूमेंट राइट कर रहे होते हैं तो उस वक्त आप पेज के साइज़ को चेंज किया करें, ठीक है। तो चैप्टर हो गया कंप्लीट। एक्सरसाइज मैं आप लोगों से शेयर कर दूँगी, ये क्वेश्चन नंबर 6 तक है, ठीक है। ये मैं नोट्स बना के या फिर किसी भी ऑल्टरनेट फॉर्म में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज प्रोवाइड कर दूँगी।